के नंबर 5 में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5 है यहाँ पे। तो अगर मैं आप 4 लेक्चर नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 4 आप अगर नहीं देखे हो तो पहले वाले वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट के पहले वाले वीडियो तो आप 4 देख के आओ, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखो तो ये पहले आप देख लो, उसके बाद आप वो चैप्टर देख लेना, ठीक है। तो मैं शुभंकर चक्रवर्ती आपको स्वागत करता हूँ एरोस्पेक्ट्रम में। अगर आपकी हमारे पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, कोई किसी भी कुछ भी आपको हेल्प हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दो, या दूसरे डिवाइस से दूसरे लोग से आप बताओ कि सब्सक्राइब कर दें, या फिर दोस्त को हेल्प हो जाएगा तो आप किसी भी और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि न्यू वीडियोस आते रहते हैं तो आपको मिस नहीं होगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में कुछ चीज़ आपको बताना भूल गया था एक्चुअली, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो ई है और ये आर है, आर स्क्वायर एक्चुअली। तो ई और आर ई एक्चुअली रेशियो क्या है, ई इज प्रोपोर्शनल विद 1/r स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखो ई आर स्क्वायर है ना। तो अगर ऐसे ही टर्म चलते रहेगा तो एक्चुअली मतलब क्या होगा कि एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो अगर ई प्रोपोर्शनल 1/r होता तो ऐसे डिक्रीज करता, और ऐसा नहीं है, ये 1/r स्क्वायर है, इसलिए ये टर्म ऐसे डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये जब बहुत पहले था तो बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा भी आप हटेंगे तो झट से डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये टर्म ये चीज़ अब मैंने बताना भूल गया था तो आपको बता दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक टर्म्स कोऑर्डिनेशन। अगर आपको अगर आर ये जो वेक्टर होता है, अगर आर ये वेक्टर ऐसे नहीं दिया गया है, आपको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ऐसे आपको दिया गया है, तब आप क्या कर लो, समझ रहे हो आप बात। तो मतलब आर जो वेक्टर है, अगर आर ऐसे नॉर्मल दिया है तो कोई बात नहीं कर लोगे, पर अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन की टर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया गया है तो आप उसके लिए जो इक्वेशन है वो कैसे होगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालो। कैसे, टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1/2। समझ रहे हो आप। तो अब क्या होगा, अगर ये आप लिख लोगे कि ये क्या है, आर है, तो फॉर्मूला क्या था, E इजिकल टू के, क्या था, E इजिकल टू के इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर ऐसे आप लिखोगे तो इसका जब स्क्वायर होगा तो नीचे क्या आएगा, जो भी ऊपर है वो आप लिख लो, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। 1/2 उसका स्क्वायर हो रहा है, मतलब इस चीज़ का अगर स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2, तो क्रॉस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को आप लिखते नहीं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नीचे क्या होगा, आर नॉट, ठीक है। अगर आर नॉट को हटाना है और आर कैप लाना है तो आप क्या करते हो, एक और इसका जो मतलब वैल्यू होता है, इसका जो आर का जो वैल्यू होता है उसको आप नीचे आके मल्टीप्लाई करते हो। जैसे पहले मैं बताया था कि और एक आर, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ और एक आर मल्टीप्लाई होके आर क्यूब होता है नीचे, वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, ये जो आर का वैल्यू था और एक आर का वैल्यू यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आर का वैल्यू आपको, आर का वैल्यू मतलब मीन वैल्यू है, ठीक है, वेक्टर नहीं, ये वैल्यू है आपका, ये जो टर्म है, ये टर्म का वैल्यू है, आपको पहले ही पता है। ये टर्म आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो पहले ही ऑलरेडी था, इसका वैल्यू पावर का था 1 था, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका 1/2 पावर आएगा नीचे नीचे, आपको ठीक से समझो, उसके बाद मैं दिखा दूंगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल 3/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, समझे आप। 3/2 आएगा नीचे, और तब क्या होगा, अगर ये 3/2 आ जाएगा नीचे ऐसे, तो ये आर स्क्वायर हट जाएगा और आर वैल्यू आ जाएगा। समझ गए आप। ये जो मैंने बताया आपको, आप समझ गए। शायद कुछ प्रॉब्लम्स है तो पीपीटी आएगा, पीपीटी तो आप देख ही लोगे, अगर नहीं आएगा तो आप एक बार
खुद हैंड में करो, ठीक है, आप खुद अपने किताब लो और हैंड में करो। फिर जो आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूला डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है e टू द पावर e ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 जो है k डॉट q डिवाइड बाई r टू द पावर 3/2 जो वैल्यू है, जो वेक्टर आपको दिया प्रोवाइड किया गया, इनटू वो प्रोवाइड वेक्टर, ठीक है। वही मैं आपको बताया अभी तक कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो एक बार। इसके बाद क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब कि एक वेक्टर नहीं है यहाँ पे, अभी बहुत सारे वेक्टर चला है कि एक फील्ड दूसरा फील्ड, एक दूसरा फोर्स ऐसे करके बहुत सारे फोर्स चलाएगा। तो क्या होगा, आपको हर फोर्स की एक क्या होगा मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे वेक्टर, अगर 2 वेक्टर है तो बहुत आसान है, 2 वेक्टर लगाओ और उसका बीच का ट्राइंगल मेथड फिर पैराबोला मेथड में कोई भी एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो तो काम आसान हो जाता है। पर अगर नहीं है, अगर बहुत सारे फोर्स 2 3 4 ऐसे, तब अब क्या करें। देखो अब क्या हो रहा है, the electrostatic force experienced by a charge due to the other charge is a vector sum of the electrostatic forces due to the these other charges as the existing individually। मतलब क्या है, अगर F1 निकालना है आपको, ये जो टर्म है ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या हो रहा है कि कहाँ पे गए, अक्षर बहुत है यार। देखो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, ये F12 F15 F मतलब क्या है, Q से 2 तक Q है यहाँ पे, और ये Q2 चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2 रिपल्शन मस्ट बी। तो F12 इस तरफ है, समझ रहे हो बात, F12 इस तरफ है। अच्छा अगर Q माइनस Q5 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या होगा, उसकी तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, मतलब कि अट्रैक्शन है ना, तो इसलिए इधर ऐसे एक फोर्स आपको मिल गया। दूसरा क्या है, F4 जो Q4 इधर तरफ है, तो प्लस प्लस रिपल्शन, तो उस तरफ ऑपोजिट तरफ आपको एक फोर्स मिल रहा है। अच्छा Q3 माइनस है, तो इसकी तरफ आपको और एक अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है। तो ये सारे आपको वेक्टर्स आ गए, ठीक है। तो अगर ये सारे वेक्टर्स को आप ऐसे ऐड करोगे, सारे लाइक देखो, तो पहले ये है एक वेक्टर, दूसरा ये वेक्टर, तीसरा ये वेक्टर, चौथा ये वेक्टर, ठीक है। अगर आपको वो डायगोनल आपको सॉल्व कर, डायगोनल मतलब सॉरी जो ऐसे बंगाली में बोलते हैं बहुभुज, इसमें क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश टाइम थोड़ा भूल गया, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको करना पड़ता है ऐसे, पर ऐसा नहीं होता है, उसका उल्टा होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन उल्टा होता है। तो ये जो देख रहे हो आप, ये वाला टर्म आप अच्छा क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये देखो, मतलब ऐसे पहले आ रहा था, ये चीज़ आ रहा था, ये आपको करना था क्या, ऐसे आपको मिलाना चाहिए था। अगर इसको कंप्लीट करना है तो नहीं होगा, उसका उल्टा एक वेक्टर आ जाएगा जो इस तरफ आएगा। तो ये जो F1 है, F1 क्या होगा, F1 होगा ये सारे जो चार्जेस है, मतलब Q1 के ऊपर जो Q2 Q3 Q4 Q5 हर एक चार्जेस है उसका फोर्स लग रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स है ये F1, समझ रहे हो आप। तो यही बात है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उस सारे चार्जेस के लिए जो फोर्स है उसका एक मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, वही होगा F, ठीक है। तो यही है फॉर्मूला, देख लो यहाँ पे F1 इक्वल टू क्या है, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F5, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म ये आपको दिया गया है। अच्छा और एक बात क्या है, इन द प्रेजेंट एग्जाम्पल A is equal to 1 B is equal to 2 to 5, ठीक है। Now if the force is to be found on second charge, तब क्या पढ़ना पड़ेगा, A is equal to B is equal to 1 and 3 to 5। कुछ भी नहीं, मतलब अगर Q2 में आपको निकालना है, समझ लो आप कहाँ पे है Q2, अच्छा Q2 इधर पे है, तो Q2 का अगर निकालना है तो हर एक वेक्टर मतलब फोर्स की डायरेक्शन को Q2 की रिस्पेक्ट से आप निकालो, उसके बाद रिजल्टेंट निकालो, आ जाए, ठीक है। तो ये आप एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आता, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से आप पूछ लेते हैं कभी कभी,
फ्रिक्वेंट भी नहीं है। तो आप एक बार नोट कर लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नोट क्या है? अच्छा, एक एक में दिखाता हूँ। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्ज। ठीक है, मतलब जिसके लिए मतलब क्या होता है, जो पहले मैं बताया था कि अगर मुझको Q1 से निकालना है, अगर ये Q1 चार्ज है उसके ऊपर हर एक फोर्स के लिए निकालना है, फील्ड निकालना है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इधर पे इधर पे इधर पे, ऐसे बहुत सारे फोर्स लग रहा है, तो वो उसका कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। मतलब जिसके लिए निकालना, जिसका फील्ड और जिसका फोर्स हम निकाल रहे हैं, उसके लिए उसी के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शंस है उसको आप कंसिडर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द चार्ज ऑन व्हिच द इंफ्लुएंस ड्यू टू द अदर चार्ज इज टू बी फाउंड इज एज्यूम्ड टू बी फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर्स आर रिजिडली फिक्स्ड। मतलब क्या है? जिसके ऊपर ये सारे फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? फ्लोटिंग चार्ज है। ठीक है, मतलब समझ लो ऐसे कि एक बहुत सारे पिन आप लगा रहे हो, यहाँ पे एक पिन, यहाँ पे एक पिन, ऐसे पिन। ये जो पिन है, ये पिन क्या है? यह पिन ही है जो जिसके लिए फील्ड या जिसके लिए फोर्स आप निकालने वाले हो। ठीक है सर, तो वो है फिक्स चार्ज। ठीक है, और जिसके ऊपर निकालने वाले हो ये फ्लोटिंग चार्ज। मतलब यहाँ पे एक बैलून है, जो गैस बैलून है, यहाँ पे एक ऐसे है और यहाँ पे आपको स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे, इसका मतलब सिंपली यही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है? फॉर फर्स्ट चार्ज फ्लोटिंग इज रिपेल्ड बाय Q2, Q3 and Q4 अटैच्ड टुवर्ड्स द Q3 and Q5। जो पहले में एग्जांपल दिखाया था कि फर्स्ट जो चार्ज है वो क्या हो रहा था? Q2 और Q4 से रिपेल्ड हो रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो प्लस प्लस चार्ज था, और Q3 Q5 एज बिकॉज नेगेटिव था तो वो अट्रैक्शन की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन। तो किसी भी एक को आप पॉजिटिव पकड़ लो तो दूसरे को आपको नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द इंटरेक्शन बिटवीन द अदर चार्जेस मस्ट बी इग्नोर्ड, दैट मीन्स F23, 24, 25। मतलब क्या? देखो, जो सिस्टम है, ठीक है, मैं एक बार पहले वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या है? मैं Q1 के ऊपर कितना फोर्स, कितना फील्ड लग रहा है ये मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है कि Q3 के ऊपर कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि Q3 के ऊपर भी Q2 से कुछ होगा, इधर से कुछ होगा, इधर से भी कुछ होगा, ऐसे होगा ना। समझ रहे हो बात? तो वो तो रही गई, पर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। मतलब जो चार्ज के ऊपर मैं इंटरेक्शन निकाल रहा हूँ उसको छोड़कर बाकी सारे इंटरेक्शंस को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, एजम्पशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आल्सो। मतलब ये जो फोर्स वाला जो मैंने फंडा आपको बताया, ये फील्ड के लिए भी ऐसे ही काम करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? An elliptic lines of force and imaginary straight line or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in a electric field। मतलब क्या है? मतलब बहुत गहरा है भाई। ठीक है, मैं इसको हटा के मैं आपको बता रहा हूँ। समझो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, Q है, ठीक है, और यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज मैंने रखा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में ये आता है, ये टेस्ट चार्ज, तो Q पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो क्या होगा? ये बाहर की तरफ इसको रिपेल करेगा ना, ऐसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर Q0 एक चार्ज है जो एक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया गया है, तब ये टेस्ट चार्ज जिस तरफ मूव करेगा, ठीक है, अगर ये जो फील्ड है इसके लिए मैं Q0 से छोड़ दूंगा तो रिपल्शन की वजह से इस तरफ मूव करेगा ना, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं भाई। ठीक है, तो देखो Q चार्ज की वजह से ये इधर जा रहा है, तो Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, अगर ये माइनस Q होता, क्या होता? ये एज बिकॉज Q0 ऐसे पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको अट्रैक्शन देता, तो अट्रैक्शन की वजह से ये इधर आता। ठीक है ना,
तब क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्यूशन क्या होता, टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, समझ रहे हो बात। अगर एस बी कॉस पॉजिटिव है कि ये प्लस क्यू वो रिपल्शन कर रहा है क्यू नॉट को, तो ये बाहर की तरफ धकेल रहा है, तो आउटवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन इट इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड व्हेन अ चार्ज इज नेगेटिव देन क्या हो रहा है, इनवर्स इटसेल्फ। मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तो इसका हर एक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक टेस्ट चार्ज को हम कंसीडर करेंगे तो वो बाहर की तरफ मूव होगा, क्यों, रिपल्शन की वजह से। पर अगर एक माइनस चार्ज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये सारे अपने तरफ खींचेगा। क्यों? अगर एक टेस्ट चार्ज को उस फील्ड के अंदर रखा गया है तो वो अपनी तरफ उस बड़े चार्ज की तरफ खींचा चला जाएगा, तो उसका डायरेक्शन इनवर्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइन भी इनवर्ट। समझे? क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, इट इज इमेजिनरी। यह कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ इसका मैथ में यूज करने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट का समझने के लिए इमेजिनरी है। नेक्स्ट क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में हो सकता है और कर्व लाइन में हो सकता है, पर इसका कुछ यह है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो ऐसे वेक्टर काम करेगा, ठीक है, पर वेक्टर ऐसे कभी देखोगे, वेक्टर ऐसे कर्व लाइन के ऊपर कर्व वेक्टर है नहीं, देखो। तो अगर कर्व सरफेस है, ठीक है, तो उसके लिए टेंजेंशियली होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर ऐसे कर्व्ड है, ऐसे अगर कर्व दिया गया है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का डायरेक्शन बस कर्व्ड ही है, ठीक है, पर कर्व लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, उस कर्व के ऊपर टेंजेंशियल। समझे आप बात? ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको एक दूसरा बात, मैं आपकी अभी इसको बताया था, पर एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए कैसे काम करता है, देखो इसमें क्या है, Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो इसके लिए क्या होगा, सब बाहर जाएगा। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द फील्ड वेक्टर्स, द साइज ऑफ द एरोज रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब अंदर आ रहा है तो अंदर जा रहा है, अगर ये माइनस ऑफ मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, ये एक्चुअली आप एक कॉन्सेप्ट के लिए समझो कि ये जो छोटा वाला एरो है, इससे ये थोड़ा बड़ा है ना, इससे ये भी थोड़ा बड़ा है और इससे ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, सेम हर एक में आप देख सकते हो, राइट। क्यों? मतलब ये रिप्रेजेंटेशन क्या डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है जो पहले मैं आपको बताया था, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज जितना भी बढ़ेगा, वेक्टर मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, इसलिए ये छोटे वाले जो एरोज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कम गया है, अब जितना दूर जाओगे उतना ही ये घटता चला जाएगा, ठीक है। पर जितना आप पास आ रहे हो, देख रहे हो ये सारे बिग लाइन है, क्यों, इसका वैल्यू बड़ा है, सिंपल बात, समझ आया। तो यहाँ पे भी सेम, पर यहाँ पे सेम नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे डायरेक्शन अलग है। ये जो एस बी से पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Q इज ग्रेटर देन 0 है तो ये आउटवर्ड्स है, और ये Q लेस देन 0 है तो ये इनवर्ड्स है, ठीक है, बस यही बात। और ये क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द फील्ड लाइन्स, कुछ भी नहीं, यहाँ पे सेम ही बात हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, इनवर्ड, समझे। तो अच्छा, ये ड्राइंग के लिए आपको बनाया गया, भी आपको ड्राइंग करने दें तो आप ये कर सकते। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। इसका डाइपोल का एक चैप्टर है, ये डाइपोल का चीज़ हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, अपना प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है भाई, टाटा।